Hello students, welcome to my YouTube channel Accounts Adda by Rajiv sir. Friends, in standard 11th subject accountancy. Friends, accountancy subject के अंदर पार्ट 1 में हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ आपका चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बिजनेस ट्रांजेक्शंस, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ये चैप्टर बाकी है फ्रेंड्स। वो भी हम आज इस वीडियो के माध्यम से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, चैप्टर का टाइटल दिया ही है अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये चैप्टर फ्रेंड्स आपका कंप्लीट होते ही पार्ट 1 के सारे चैप्टर्स आपके क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। देन इसके बाद हम फ्रेंड्स पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहला फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये देखेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है फ्रेंड्स। ओके, तो आप मेरे पीछे उसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, देयर आर टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। देयर आर टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है फ्रेंड्स, हम पार्ट 2 के अंदर चैप्टर नंबर 5 फाइनल अकाउंट करके चैप्टर है वो सीखने वाले हैं, जिसके अंदर फ्रेंड्स हमें क्या करना है, 2 अकाउंट्स रेडी करने होते हैं और एक क्या करना होता है, स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है। एक क्या करना होता है फ्रेंड्स, स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है। 2 अकाउंट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड जो स्टेटमेंट होता है फ्रेंड्स वो है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर फ्रेंड्स 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, 2 महत्व के घटक होते हैं। फर्स्ट वन इज कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। कैपिटल एंड लाइबिलिटीज साइड उसमें होता है फ्रेंड्स बैलेंस शीट के अंदर, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का एसेट साइड। ओके, तो देयर आर 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं बैलेंस शीट के। फर्स्ट क्या होता है फ्रेंड्स, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, एंड सेकंड वन क्या होता है फ्रेंड्स, एसेट। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है, एसेट्स। ओके, द फाइनल इफेक्ट ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन गोज टू अबाउट 2 कंपोनेंट्स। जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसकी 2 इफेक्ट, दोनों ही इफेक्ट है इन दोनों कंपोनेंट्स में। मीन्स कैपिटल एंड लाइबिलिटीज या एसेट साइड पे इनकी कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है, असर होते हैं। इन दोनों ही कंपोनेंट्स पे इसके बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के क्या होते हैं, फाइनल इफेक्ट होती है। अबाउट 2 कंपोनेंट्स आर रिमेन आइडेंटिकल, और फाइनली दोनों ही कंपोनेंट्स के सम्स क्या होता है फ्रेंड्स, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स लास्ट में फाइनली दोनों कंपोनेंट्स के टोटल क्या होता है फ्रेंड्स, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इक्वेशन फॉर्म। तो इससे ही हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उससे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अकाउंटिंग इक्वेशन। उसको जो हम इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसे ही फ्रेंड्स क्या कहेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो वो फॉर्म कौन सा है फ्रेंड्स, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, यानी कैपिटल और लाइबिलिटीज का सम करेंगे वह एसेट्स के इक्वल होगा। ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, ए इज इक्वल टू सी प्लस एल। ए मीन्स एसेट्स, सी मीन्स कैपिटल एंड एल मीन्स लाइबिलिटीज। तो आपको फ्रेंड्स ध्यान में रखना है कि जो भी हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसके फाइनल इफेक्ट बैलेंस शीट के 2 कंपोनेंट्स, बैलेंस शीट के 2 कंपोनेंट कौन सा है, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, एंड सेकंड कंपोनेंट्स क्या है, एसेट्स। इन दोनों ही कंपोनेंट्स मीन्स घटक पे क्या होता है, इसके इफेक्ट होते हैं। और उसको जो हम इक्वेशन फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं उसे ही फ्रेंड्स क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, छोटा सा सिंपल चैप्टर है, इसके अंदर एक्सरसाइज में केवल एक ही क्वेश्चन है, वो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, राइट जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। राइट जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड एक्सप्लेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन इक्वेशन। और हमें क्या करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शो करना है बेस्ड ऑन इक्वेशन, इक्वेशन के बेस्ड पर। ओके, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है फ्रेंड्स, कॉमर्स बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 80,000। आपने 80,000 रुपीज से क्या किया फ्रेंड्स, बिजनेस स्टार्ट किया। 80,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, यहाँ पे डेट
आप देख सकते हैं आपको स्पेसिमेन पहले डेट, जैसे आप जर्नल प्रिपेयर करते थे, पर्टिकुलर, LF लेजर फोलियो नंबर, डेबिट क्रेडिट। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दिखेगा एसेट्स ए, फिर कैपिटल C प्लस L लाइबिलिटीज, L मीन्स लाइबिलिटीज। तो A इज इक्वल टू क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, A इज इक्वल टू C प्लस L। ओके, आपको जर्नल एंट्री लिखनी है और अकाउंटिंग इक्वेशन शो करना है। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉमन्स बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹80,000। तो फर्स्ट इसकी आपको जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी। जर्नल एंट्री क्या होगा फ्रेंड्स, कैश कम्स इन बिजनेस, कैश कम्स इन बिजनेस, कैश अकाउंट क्या करोगे फ्रेंड्स, डेबिट और ₹80,000, कैश अकाउंट डेबिट ₹80,000 टू कैपिटल अकाउंट ₹80,000। ओके फ्रेंड्स, सिंपल कैश आपका बिजनेस का एसेट्स है, तो यहाँ पे शो करोगे कैश शो करोगे 80,000, कैश शो करोगे 80,000 एंड कैपिटल में शो करोगे कैपिटल 80,000 एंड लाइबिलिटीज में फ्रेंड्स डैश रखोगे, बिकॉज इस ट्रांजेक्शन में अभी कोई भी लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं हुई है। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका A इज इक्वल टू C प्लस L, A इज इक्वल टू 80,000 C प्लस L, C 80,000 L डैश मीन्स नील है, तो C प्लस L 80,000 इक्वल टू 80,000। इस टाइप से आपको फ्रेंड्स क्या करना है, सॉल्व करते जाना है। ओके, सेकेंड ट्रांजेक्शन फ्रेंड्स, सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या दिया, ₹20,000 डिपोजिटेड विद बैंक एंड ओपन अ बैंक अकाउंट। 20,000 आपने फ्रेंड्स क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया है और अकाउंट ओपन किया है। तो ये दोनों ही एसेट्स पे इफेक्ट करेगा, एसेट्स इंक्रीज भी होगा और साथ साथ में एसेट्स आपका क्या होगा, डिक्रीज भी होगा। एसेट्स पे ही इफेक्ट करने वाला ट्रांजेक्शन है। सेकंड, आपने 20,000 रुपीज बैंक में क्या किया फ्रेंड्स, डिपॉजिट किया, 20,000 डिपॉजिट किया, बैंक इज रिसीवर, बैंक अकाउंट क्या करोगे फ्रेंड्स, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इज रिसीवर 20,000 एंड कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट ₹20,000, कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, कैश अकाउंट क्रेडिट। ओके, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पे कैश 80,000 था, आपने 20,000 बैंक में डिपॉजिट किया, 20,000 क्या किया फ्रेंड्स, बैंक में डिपॉजिट किया। कैश आपका डिक्रीज होगा, एसेट्स पे इफेक्ट होगा और कैश डिक्रीज होगा, बिकॉज 80,000 यहाँ पे देखिए 80,000 कैश था अवेलेबल, 20,000 बैंक में डिपॉजिट किया, मीन्स 20,000 कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आपका कैश बैलेंस कितना होगा, 80 में से आपने 20,000 बैंक में डिपॉजिट किया, 20,000 बैंक में डिपॉजिट किया, तो आपको 80 में से 20,000 लेस करना होगा, लेस होगा तो 60,000। न्यू कैश कितना आएगा यहाँ पे, कैश बैलेंस 60,000। और बैंक बैलेंस भी, बैंक बैलेंस शो करोगे, बैंक कितना शो करोगे, बैंक फ्रेंड्स 20,000, बैंक के कॉलम में 20,000, टोटल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 80,000, टोटल कितना हो जाएगा 80,000, एसेट साइड का टोटल 80,000। कैपिटल में फ्रेंड्स नो चेंज, कैपिटल फ्रेंड्स आपका नो चेंज 80,000 एंड लाइबिलिटीज डेस। तो आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, A इज इक्वल टू C प्लस L, मीन्स कैपिटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, एसेट साइड का टोटल 80,000, C प्लस L 80 प्लस 0 80,000। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन फ्रेंड्स, थर्ड ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ ₹40,000 परचेज्ड फ्रॉम हिमांशी ऑन क्रेडिट। यहाँ पे अब ध्यान देना है फ्रेंड्स, गुड्स ऑफ ₹40,000 परचेज्ड फ्रॉम हिमांशी ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स परचेज किया है 40,000 का हिमांशी के पास से, यहाँ पे पर्सन का नेम मेंशन किया। व्हेन पर्सन्स नेम इज गिवन देन इट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। फिर ये कैसा ट्रांजेक्शन हो गया फ्रेंड्स, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। पर्सन का नेम मेंशन किया हो तो फिर कैसा है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, मीन्स यहाँ पे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का रिलेशनशिप क्रिएट होगा।
डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का क्या होगा फ्रेंड्स, रिलेशनशिप क्रिएट होगा, बिकॉज हिमांशी इज गिवर, हिमांशी क्या हो गया फ्रेंड्स, क्रेडिटर्स होगा। तो यहाँ पे एसेट्स में भी क्या होगा फ्रेंड्स, इंक्रीज होगा और लाइबिलिटीज में इंक्रीजमेंट होगी। एसेट्स भी इंक्रीज होगा और आपका लाइबिलिटीज भी इंक्रीज होगी। ओके, पहले इसकी हम जर्नल एंट्री लिखते हैं। परचेज किया तो गुड्स कम्स इन बिजनेस, गुड्स कम्स इन बिजनेस, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 40,000, परचेज अकाउंट डेबिट रुपीज 40,000 and Himanshi is giver to Himanshi account, to Himanshi account rupees 40,000। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने परचेज किया है तो कैश पे कोई इफेक्ट आएगा, कैश इनकमिंग होगा या कैश की आउटगोइंग होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन है मीन्स कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मीन्स कैश आप एज इट इज शो करोगे 60,000। बैंक पे आप एज इट इज मेंशन करोगे, बैंक 20,000। और यहाँ पे एक न्यू एसेट्स इंक्रीज होगा, स्टॉक करके, बिकॉज आपने परचेज किया है तो स्टॉक है, यहाँ पे मेंशन करोगे 40,000, स्टॉक 40,000। ओके फ्रेंड्स, टोटलिंग कितना हो जाएगा, 60 + 20 80 + 40 1,20,000। ओके, कैपिटल आपका एज इट इज रहेगा, कैपिटल में इंक्रीज भी नहीं होगा, डिक्रीज भी नहीं होगा, कैपिटल 80,000। और यहाँ पे फ्रेंड्स क्रेडिटर्स हिमांशी को क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, वी हैव टू पे टू हिमांशी इन फ्यूचर में हमें हिमांशी को पे करना होगा। ओके, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे हिमांशी रुपीज 40,000, हिमांशी 40,000। ओके, इक्वेशन क्या है फ्रेंड्स, A = C + L, A मीन्स 1,20,000, A = C = 80,000 and L = 40,000। तो C + L 80 + 40, 80 + 40 आप टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1,20,000, A = C + L। इक्वेशन क्या हो गया फ्रेंड्स, सेट है। ओके, ये ऑलवेज इक्वली होते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ ट्रांजेक्शन फ्रेंड्स, गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 परचेस्ड फॉर कैश, गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 परचेस्ड फॉर कैश। आपने यहाँ पे 30,000 का गुड्स क्या किया है, परचेज किया है फ्रेंड्स फॉर कैश में परचेज किया। यहाँ पे फ्रेंड्स दोनों ही एसेट्स पे इफेक्ट करने वाले ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन कैसा है फ्रेंड्स, दोनों ही एसेट्स पे इफेक्ट करेगा। आपने क्या किया फ्रेंड्स, परचेज किया है, इट मीन्स आपका स्टॉक इंक्रीज होगा, स्टॉक क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। परचेज किया, स्टॉक इंक्रीज होगा, एसेट्स पे इफेक्ट कर रहा है। और कैश में परचेज किया है, कैश आप पेमेंट करोगे तो कैश डिक्रीज होगा, कैश बैलेंस आपका क्या होगा, कैश बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो दोनों एसेट साइड पे ये इफेक्ट करने वाले ट्रांजेक्शन है। ओके, फर्स्ट हम इसकी जर्नल रिकॉर्ड करते हैं, गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 परचेज फॉर कैश। ओके, तो परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का परचेज किया फ्रेंड्स, परचेज अकाउंट डेबिट रुपीज 30,000, परचेज अकाउंट डेबिट रुपीज 30,000 एंड कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट रुपीज 30,000, कैश अकाउंट रुपीज 30,000। अब फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना होगा, कैश 60,000 है, 30,000 आपने पेमेंट किया, बिकॉज कैश में परचेज किया, इट मीन्स 60 में से 30,000 आपको लेस करना होगा। 60,000 में से 30,000 आप लेस करेंगे, 60 - 30 तो कैश कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 30,000, कैश बैलेंस 30,000। बैंक बैलेंस आपका एज इट इज, बिकॉज नो चेंज इन बैंक बैलेंस, रुपीज 20,000। स्टॉक आपका क्या होगा फ्रेंड्स, इंक्रीज हो जाएगा। 40,000 प्रीवियस स्टॉक था, 30,000 आपने अभी परचेज किया, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, स्टॉक 70,000, स्टॉक कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 70,000। टोटलिंग करेंगे 70 + 30 1,20,000। कैपिटल फ्रेंड्स
कैपिटल 80,000 एंड हिमांशी क्रेडिटर्स, हिमांशी लाइबिलिटीज भी आपका एज इट इज रहेगा 40,000, लाइबिलिटीज 40,000। ओके, ए इज इक्वल टू कितना है फ्रेंड्स 1,20,000, सी 80,000 एंड प्लस लाइबिलिटीज एल, ए इज इक्वल टू सी प्लस एल 40,000, सी प्लस एल 40,000, ये आपका टोटल करेंगे तो 1,20,000, ए इज इक्वल टू सी प्लस एल। ओके फ्रेंड्स, आपके 4 ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट 5th ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ 35,000 सोल्ड, गुड्स ऑफ रुपीज 35,000 सोल्ड 55,000 टू जैस्लिन ऑन क्रेडिट। 35,000 का गुड्स क्या किया फ्रेंड्स, आपने सेल किया हुआ है। 55,000 ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में आपने सेल किया हुआ है। ओके, जैस्लिन इज रिसीवर, जैस्लिन क्या है फ्रेंड्स, रिसीवर है। जैस्लिन अकाउंट डेबिट होगा 55,000, जैस्लिन इज रिसीवर, जैस्लिन अकाउंट डेबिट 55,000। गुड्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, आपके बिजनेस से गुड्स जाएगा, गुड्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस टू सेल्स अकाउंट 35,000 एंड फाइनली आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ड्यू टू सेल्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 20,000 आपका प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट मीन्स गेन, गेन अकाउंट हमें पता है फ्रेंड्स, गेन क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, तो गेन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। ओके, इसकी जर्नल हम फर्स्ट रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट जैस्लिन इज रिसीवर, जैस्लिन अकाउंट डेबिट, जैस्लिन अकाउंट डेबिट 55,000, जैस्लिन अकाउंट डेबिट 55,000 टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट फ्रेंड्स 35,000 का आपने सेल किया है, 35,000 टू प्रॉफिट ऑन सेल, टू प्रॉफिट ऑन सेल्स अकाउंट। ओके, 20,000 और P&L अकाउंट भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, टू प्रॉफिट ऑन सेल्स अकाउंट 20,000। ओके फ्रेंड्स, अब आपको क्या ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, जैस्लिन को आपने सेल किया है, तो जैस्लिन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डेटर्स ऑफ द बिकम्स डेटर्स ऑफ द बिजनेस, वो बिजनेस के क्या हो जाएंगे, डेटर्स हो जाएंगे। डेटर्स बिजनेस के क्या होता है फ्रेंड्स, एसेट्स, एसेट्स पे इफेक्ट करेगा। आपने सेल किया है मीन्स गुड्स आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा फ्रेंड्स, कैश आपका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 30,000 एज इट इज मेंशन करोगे। बैंक आपका एज इट इज आएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, 20,000। बट गुड्स आपका 70,000 था, आपने सेल किया हुआ है, गुड्स आपने क्या किया है, सेल किया हुआ है। सेल किया था फ्रेंड्स, माइनस हो जाएगा, बिकॉज स्टॉक क्या होगा आपका, स्टॉक डिक्रीज होगा, 70,000 का स्टॉक था, आपने 35,000 सेल किया था, माइनस करोगे 35,000 डिक्रीज होगा एंड एक न्यू डेटर्स एसेट्स आएगा, जैस्लिन 55,000, जैस्लिन क्या करोगे 55,000। ओके फ्रेंड्स, कैपिटल आपका इंक्रीज होगा बिकॉज आपने प्रॉफिट किया है, सेल किया है, तो आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो कैपिटल 80,000 प्लस 20,000 प्रॉफिट मीन्स 1 लाख, कैपिटल कितना हो जाएगा 1 लाख। और फ्रेंड्स हिमांशी लाइबिलिटीज, हिमांशी 40,000। ओके, एल इज इक्वल टू 40,000, सी इज इक्वल टू 1 लाख एंड ए एसेट्स आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको टोटल कीजिएगा 1,40,000, 1,40,000 ए इज इक्वल टू सी प्लस एल। तो फ्रेंड्स ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसका एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में दिया है फ्रेंड्स। इसमें हमने आज 5 ट्रांजैक्शंस कंप्लीट किया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं बाकी के ट्रांजैक्शन कोशिश करूँगा पूरा करने के। आई होप आपको ये चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन अच्छे से समझ में आया होगा, कैसे हमें इक्वेशन सेट करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।